हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्फी आर्किटेक में। जैसा कि मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो आपको बोला स्टार्ट किया था प्राइस एक्शन कोर्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है काफ़ी कॉस्टली भी है, बट हमने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके लिए अवेलेबल कराया है। वीडियो फर्स्ट में आपको जैसा कि प्राइस एक्शन के कोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट था कैंडल स्टिक्स, वो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक करोगे। आज हम बात करेंगे प्राइज एक्शन के सेकेंड पार्ट की, जो होता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो आज हम इस पूरे वीडियो में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को कवर करेंगे, समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, और हम मार्केट में इसे कैसे यूज़ करते हैं जब हम ट्रेडिंग करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको समझ में नहीं आया रिपीट करिएगा, बट इसको स्किप करके फास्ट फॉरवर्ड करके मत जाइएगा, ताकि आपको ये बेसिक चीज़ें ही हैं जो आपके ट्रेड को अच्छे ट्रेड, बेटर ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा क्लियरली। यहाँ पे मैंने आपको एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करके रखा है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा हॉरिजेंटल लाइन है। यहाँ पे आपको एक रेंज दिख रहा है, मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बोलूँ रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, रेजिस्टेंस ऐसा होता है कि जब भी मार्केट एक लेवल के आने के बाद वहाँ पे रजिस्ट हो के डाउन हो जाए और वापस ट्राई करें वहाँ आने की, पहुँचने की, और उसी आसपास प्लेस पे वापस रजिस्ट हो के डाउन हो जाए, तो इन सिंपल, अगर मार्केट में कोई भी ग्राफ, आप कोई स्टॉक देख रहे हो या बैंक निफ्टी देख रहे हो, जैसा कि ये आपके स्क्रीन पे जो चार्ट दिख रहा है, ये निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पे इन सिंपल वर्ड आपको मार्केट को ऊपर जाने से जो रोकता है, ठीक है, उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो रजिस्ट करता है। ठीक है, इन सिंपल सपोर्ट क्या होता है? मार्केट को नीचे जाने से जो रोकता है उसे हम सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। कोई भी पैटर्न बन रहा है, मार्केट उस पैटर्न को फॉलो करके ऊपर जाने से रुक रहा है, वहाँ से रिवर्स हो जा रहा है, रजिस्ट लेके नीचे आ रहा है, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, सेम जैसे ही डाउन साइड में जाने से रुकता है और वहाँ से रिवर्सल हो जाता है, तो आपको ये ट्रेंड लाइन ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करोगे, तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेसी में मार्केट में जो पैटर्न है मूव होने का, वो रेजिस्टेंस ब्रेक करके सेकंड रेजिस्टेंस तक हम टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं। सपोर्ट ब्रेक होता है तो सेलिंग साइड में हम सेकंड सपोर्ट तक वेट करते हैं। तो अभी आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसको कि अभी हम इसको चार्ट पे कैसे ड्रॉ करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्या सपोर्ट बन रहा है और क्या रेजिस्टेंस बन रहा है। तो उसके लिए मैं आप सबको प्रॉपर चार्ट पे अपडेट कराता हूँ, ताकि आपको यहाँ से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखो, अब ध्यान से देखो, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब जल्दबाजी करोगे, वीडियो स्किप करके निकल जाओगे, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो देखो, और आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूं मैं, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, ठीक है, तो आप 4 घंटे से 1 घंटे का टाइम फ्रेम अपना सेट करके उस पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो। और 1 डे का भी आप स्विंग ट्रेडर हो तो बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ करना होगा, और उसके बाद ही आप फिर ट्रेड करने के लिए 5 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जिट एंट्री के लिए आप एनालिस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी हम बात कर रहे थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करके दिखाना चाहेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कैसे ड्रॉ करना है। तो ऊपर जो आपको यहाँ पे टूल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आप टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्राडे हो
तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम रख लो। और आपको बोल दूं मैं, यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, ये यहाँ पे ये जो आपके लेफ्ट हैंड में टूल दिया हुआ है, ठीक है, आप देखोगे इन टूल्स के हेल्प से हम यहाँ पे अपना जो भी एनालिसिस करने के इंडिकेटर्स हैं उसको हम अप्लाई करते हैं। तो इसी टूल्स के यूज़ के थ्रू हम यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए आपको हॉरिजेंटल लाइन वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और आपको देखना है कि यहाँ पे मार्केट ने कहाँ पे अप साइड जाने से बार बार रिवर्सल लिया है। तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखोगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे ये समझ में आएगा कि निफ्टी 50 ने यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर काफ़ी रेजिस्टेंस लिया। तो अभी आपके लिए ये बन चुका है एक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आप देखोगे सपोर्ट, ठीक है। तो सपोर्ट तो आप तब देखोगे जो इसकी लाइव मतलब मार्केट जो क्लोज हुआ है इसके नीचे, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ और देखना पड़ेगा, ये जो मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है ये अभी तक का फाइनल रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। बट क्या हुआ है, मार्केट ने नीचे भी एक रेंज बनाया है और इस रेंज में भी काफ़ी वक्त बिताया। आप यहाँ से देखो, ये ट्रेंड लाइन देखो, तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जब भी इसके नीचे रहा है तो इसको रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस लिया है ये। तो ये आपका, आप ऐसे काउंट कर सकते हो R1 और R2, क्योंकि अभी आपकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो इस रेंज में 17,740 समथिंग, ठीक है। तो ये आपके R1 और R2 दो रेजिस्टेंस हो गए। अब यहाँ से आप सपोर्ट के लिए क्या करोगे, अब सपोर्ट के लिए आपसे यहाँ देखोगे मार्केट ने कहाँ कहाँ सपोर्ट लेके रिवर्स मीन्स ऊपर साइड गया है। तो आपको एक क्लियर सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जब भी निफ्टी ने इस रेंज में आया है, ठीक है, जब तक इसके नीचे था तो एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था और जब इसके ऊपर आया तो एज ए ये सपोर्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे सपोर्ट लिया घूम गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया घूम गया। थोड़ा जूम कर रहा हूँ, अब थोड़ा आपको बड़े में समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे आया सपोर्ट लिया निकल गया, यहाँ पे आया सपोर्ट लिया निकल गया, वापस यहीं पे आके सपोर्ट लिया है। तो कहने का मतलब है कि अभी ये इसका एक सपोर्ट है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर ये सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है तो आप देखोगे कहाँ इसने मार्केट को रोका है। तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इस रेंज में भी काफ़ी ने निफ्टी को रोका है। तो आप अगर ट्रेडर हो, ठीक है, आपको पता है ये रेजिस्टेंस अभी के लिए यहाँ पे अगर हमारा मार्केट क्लोजिंग है तो इसके ऊपर की चीज़ें जो भी लेबल्स जहाँ पे इसको रोक रहा है, बैरियर डाल रहा है, वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसके डाउन साइड की चीज़ें जहाँ पे हमें रुक रहे हैं, हमें स्टॉप मिल रहा है, वो सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके लिए यहाँ पे अगर आप ट्रेडर हो तो ये रेंज सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रहेगा। बट बेटर ट्रेड, सेफ ट्रेड क्या होता है, ब्रेकआउट पे अगर ये ब्रेक करता है तो आप इसमें इस टारगेट के लिए यहाँ पे बाई कर सकते हो, ठीक है। अगर अब ये ब्रेक डाउन होता है तो आप इस टारगेट के लिए सेल कर सकते हो। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझना, ठीक है। आप जैसे ही आप देखोगे वैसे सारी चीज़ें आपको क्लियर होने लगेंगी। आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट सपोर्ट क्या बन रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है यहाँ। अगर ये भी रेंज ब्रेक होता है तो आप, ये भी रेंज ब्रेक होता है तो आप इस टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो कहने का मतलब है बहुत सिंपल सी बात है आपके लिए, आप अगर ट्रेडर हो तो आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप मार्केट में आप यहाँ पे किसी रेंज में हो तो ये जो रेंज जो हम बोलते हैं मार्केट एक रेंज में है, तो ये रेंज हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में बनता है। तो हमें जितना
क्लियर होगा हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट का नॉलेज, उतना हम बेटर ट्रेड कर पाएंगे, उतनी बेटर हमारी टारगेट्स निकल के आ पाएंगे, हमारी एंट्री सही हो सकती है। और मैं आपको बोल दूँ, जब भी आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे, आप इंट्राडे अगर ट्रेडर हैं तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रह के ड्रॉ करना होगा। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और जैसा कि मैं आपको एक दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। पूरे लेवल्स मैं आपको एक सिंपल सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये भी ड्रॉ हो गया, ठीक है। आप ये भी देखो, ठीक है। अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप ध्यान से देखो, सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गई। आपको एक और मैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब ये चीज़ आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इसमें आपका, अब मार्केट की क्लोजिंग ये है, ठीक है। तो जहाँ जिस रेंज में हमारे पास मार्केट में स्टॉक या निफ्टी या बैंक निफ्टी वॉट एवर जिसका भी आप चार्ट यहाँ पे देख रहे हो, उसकी प्राइस के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे कि अगर इसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो आपको यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस ये होगा, सेकेंड रेजिस्टेंस आपको ये होगा, ठीक है। सेम जहाँ भी प्राइस हमारा मूविंग होता है, क्लोजिंग होता है, उसके नीचे हम जाएंगे तो पहला सपोर्ट हमारा ये होगा और दूसरा सपोर्ट हमारा ये होगा, ठीक है। तो आप इसको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब ये चीज़ सीख जाओगे कि हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपने वेरीफाई कर लिया, जब भी हम नेक्स्ट डे ट्रेड के लिए जाते हैं तो बिफोर हम अपने चार्ट में जिस भी स्टॉक में ट्रेड करना है या फिर जिसमें भी हमें बैंक निफ्टी निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो हम इसको पहले ही एनालिसिस करके अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को रखते हैं। और आपको एक चीज़ बात बोलूँ, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, मार्केट आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ब्रेक करके निकलता है, अपसाइड रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जब निकलता है तो आप यहाँ पे कॉल बाई करते हो। सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट डाउन जाता है तो आप यहाँ पे पुट को बाई करते हो, ठीक है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने ये ड्रॉ कर लिया। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट में आप मुझे दो, मैं आपको उसका रेजुलेशन रिप्लाई प्रॉपर ऐसा दूंगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। अब जब हमें ट्रेड करने की बात आएगी तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे तो हमने जैसा कि आपको यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ईजिली होंगी। जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको 5 मिनट 3 मिनट्स आप देखोगे, पैटर्न जो बनेगा अभी आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, इस रेंज में है। तो रेंज में हमेशा अवॉइड करना चाहिए ट्रेड को, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपका प्रीमियम जाता है, टाइम डिके होता है, आप ट्रैप हो सकते हो। तो बेस्ट ट्रेड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे होता है। तो यहाँ पे जैसे ही अगर ये निकलता है आप इस टारगेट के लिए बाई कर सकते हो, यहाँ डाउन में आता है इस टारगेट के लिए आप सेल कर सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपका कवर हो गया है। मैं ये प्राइस एक्शन में आपको एक ही वीडियो में नहीं दे रहा हूँ, काफ़ी लेंदी नहीं बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप सारी चीज़ों को समझें और आप उसको प्रैक्टिस करें, अपने चार्ट, अपने डीमेट अकाउंट के चार्ट में ओपन करें। जो भी आप स्टॉक या निफ्टी बैंक निफ्टी जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हैं या ट्रेड कर रहे हैं, आप उसमें ये सारी चीज़ें पैटर्न सेट करिए, आपको क्लियरली वहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैंने आपको प्राइस एक्शन के कोर्स में कंप्लीट कर दूंगा इसको, लेकिन आपका रिस्पांस कैसा आ रहा है वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। लास्ट वीडियो मैंने आपको कैंडल स्टिक्स का बनाया था, ठीक है, और आपको आपका जो फीडबैक आया काफ़ी अच्छा रहा, सपोर्टिव रहा, इसलिए मैंने ये सेकंड वीडियो बनाया है। आपको आज ये वीडियो रेजिस्टेंस
एंड सपोर्ट का मिल रहा है। नेक्स्ट जो होगा प्राइस एक्शन का, वो हमारा आएगा ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। तो वो मैं वीडियो तभी बनाऊंगा जब मुझे इस वीडियो में आपका रिस्पांस समझ में आएगा कि हाँ मेरी बताई हुई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, अपना फीडबैक दीजिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ ट्रेंड एनालिसिस। फ़िलहाल के लिए 3 ट्रेंड लाइन होते हैं ट्रेंड एनालिसिस में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। मैं आपको बता दूँ सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो वो होने वाला है ट्रेंड एनालिसिस का। अगर आप ट्रेंड एनालिसिस समझ गए तो आप समझो 80% आपने मार्केट में ट्रेड करना सीख लिया है। उसके बाद आपका पूरा प्रैक्टिस ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, आप कितना उस पर फोकस करते हो। बट तीसरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब आपका फीडबैक मुझे इस वीडियो में समझ में आता है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अपना सपोर्ट बना के रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को सपोर्ट देंगे और मैं आपके लिए वो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।